नमस्कार। आज अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में देगा। ये क्वेश्चन हर हाल में देगा, चाहे यहाँ पर अंक आपको 5 कर दे, 2 कर दे, 11 कर दे, कोई भी कर दे, परिभाषा सबका एक ही रहेगा। सिर्फ क्या करना, अंक आपको चेंज करना है। चलते शुरू करते हैं। लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए इतना दूर हो गया। P डज इक्वल टू नोट बराबर 0, मतलब P बटे Q बराबर रूट 5। P परिमेय माने ऐसे P दीजिएगा, एक नंबर का होता है, ये याद रखिएगा। P डज इक्वल टू नोट बराबर 0 और P और Q का मौसा एक हो। P और Q का मौसा एक हो, ये याद रखना। ये एक आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे मेरा परिमेय है, नहीं आएगा तो परिमेय नहीं। चलते हैं यहां तक करने पर लिखेंगे, ये लाइन खास कर लिखना, यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और याद रखिएगा इतना वो लिख दीजिएगा तो एक नंबर आपका रखा रहता है। हाँ ये इतना वो लिख दिया था, ये एक नंबर आपका रखा। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो P बटे Q को स्क्वायर कर देंगे और बराबर रूट अंदर पहुंच के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। P के स्क्वायर तो P स्क्वायर हो गया, Q के स्क्वायर है तो Q स्क्वायर हो गया था। 5 के रूट स्क्वायर खत्म हो गया तो खाली कितना बच गया, 5, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, खत्म। ये दोनों बराबर में कोनो को नहीं गुना, तो P स्क्वायर गुने 1 करेंगे कितना हो गया, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुने Q करेंगे तो 5Q स्क्वायर। इतना समझिए। दोनों वर्ग करने किए, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर कर दिए। P स्क्वायर तो P स्क्वायर, Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म, बच गया 5। कोना कोनी गुना के P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, Q स्क्वायर गुने 5 करेंगे तो 5Q स्क्वायर। अब देखिए P जो है 5 को विभाजित करता है। P किसको कहता है, P स्क्वायर किसको कहता है, 5। लिखेंगे P स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, करता है। तो P जो है P 5 को भी विभाजित करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा। अब समझिएगा, इसमें P स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो P जो है 5 को विभाजित करेगा, मतलब यह खाली भी का प्रयोग किया गया बस। अब चलते पुनः, क्या पुनः इधर यूज कर लेते हैं ताकि फ्रेश दिखा दे। पुनः क्या करेंगे, आप पुनः P बराबर करेंगे 5M। पुनः क्या मानेंगे, P बराबर 5M, P बराबर 5M। M का कोई वैल्यू नहीं है, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने फिर से वही वाला उपयोग, तो P स्क्वायर बराबर 5 गुने M करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो P स्क्वायर 25M स्क्वायर। P स्क्वायर का मान कितना हुआ, P स्क्वायर का मान 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर बराबर इधर कितना हुआ 25M स्क्वायर। बड़ा करके लिख देंगे, चूंकि 5Q स्क्वायर कहां से आया, तो P स्क्वायर बराबर आ जाता है 5Q स्क्वायर। ये याद रखिएगा, 5 कम 5 25, मतलब Q स्क्वायर बराबर हो गया 5। Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो Q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो Q भी किसको करेगा, 5 को विभाजित करेगा। सेम टू सेम ये परिभाषा। तो Q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो Q 5 को भी विभाजित करेगा। लिख दी। अब
अब यहाँ तक लिखने पर आपको आराम से नंबर दे देगा, लेकिन इससे नीचे एक लाइन और है। इससे नीचे क्या लाइन है? हम जानते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ कितना आया? 5 आया। उभयनिष्ठ कितना आया? 5 आया। इसीलिए यह हमारे मान्यता से विपरीत है। इसलिए यह हमारे मान्यता से विपरीत है। इसलिए यह √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ 5 है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है। मान्यता के विपरीत है। इसलिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए विपरीत पूछेगा। विपरीत क्यों है? क्योंकि हम बोल चुके थे P और Q का मौसा कितना होना चाहिए, लेकिन यहाँ P और Q का मौसा कितना आ गया? 5। इसलिए हमारी मान्यता से विपरीत। अगर एक आता क्या होता? परिमेय संख्या। एक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है। बस ये खास करके याद रखिएगा। परिभाषा इसमें नॉर्मल पर अगर यहाँ 11 कह दिया तो यहाँ सब खाली क्या कर देंगे? 11। अगर 2 कह दिया तो क्या हो जाएगा? 2 कह देगा। तो याद रखिएगा ये फिक्स है कि आपको आएगा तो आएगा। चलिए बना लीजिए 23 से। अभी तक हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तनी को अगर फेसबुक पर देखते होंगे तो फेसबुक को शेयर कर दीजिए। चलिए।